हेलो मॉमीज़, वेलकम टू विमेन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 13वें सप्ताह के बारे में। इस सप्ताह के खत्म होने के साथ ही आपकी पहली तिमाही भी खत्म हो जाएगी और आप अपनी प्रेगनेंसी का सबसे कठिन माइलस्टोन पार कर चुके होंगे। इस सप्ताह से आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करना शुरू कर देती हैं। पुराने परेशान कर देने वाले कई सारे लक्षण अब खत्म हो चुके होंगे और आपके शरीर में हॉर्मोन्स का उतार चढ़ाव अब स्थिर हो चुका होगा। आप अपनी प्रेगनेंसी के साथ अब शारीरिक और मानसिक तौर पर भी एडजस्ट कर चुकी होंगी। इस हफ्ते से आपके गर्भपात होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है और आप मेंटली थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं बच्चे का विकास इस सप्ताह में कहां तक पहुंचा है। इस सप्ताह के अंत तक शिशु 3.2 इंचेस तक लंबा होता है और इसका वजन लगभग 25 ग्राम तक होता है। शिशु अभी एक पीच के जितना बड़ा है। अभी शिशु की लंबाई का कुल हिस्सा में 1/3 हिस्सा सिर्फ उसके सर का ही होता है। शिशु के जन्म के बाद उसके बोलने के लिए वोकल कॉर्ड भी बनना शुरू हो गए हैं। शिशु के हाथों की उंगलियों में फिंगरप्रिंट भी बनना अब शुरू हो चुका है और शिशु ने गर्भ के अंदर अपना अंगूठा चूसना भी शुरू कर दिया है। अभी आने वाले हफ्तों में बच्चों के विकास के लिए आपको भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करना है। आइए अब हम जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। इस दौरान आपका बार बार यूरिन के लिए बाथरूम जाना कम हो चुका होता है। कुछ बढ़ रहा है तो वो है आपका वेजिनल डिस्चार्ज, जो कि सफेद रंग का हल्का पतला पानी जैसा और हल्की सी गंध के साथ आता है। अब जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी आपका वेजिनल डिस्चार्ज भी बढ़ेगा। ये डिस्चार्ज आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए होता है और प्रेगनेंसी के दौरान ये बिल्कुल कॉमन है। इस हफ्ते से आपके शरीर में प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन दिखना शुरू होगा और वो है आपके पेट में बढ़ता उभार। जी हाँ, अब आप आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे प्रेग्नेंट दिखने लगेंगी। अभी आपकी खोई हुई ऊर्जा भी वापस आ गई होगी और आप बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही होंगी। इसके साथ ही आपके पुरानी प्रेगनेंसी के लक्षण के खत्म हो जाने की वजह से आपके खाने पीने में भी काफी सुधार होगा, जिसके वजह से ही आप इतना एनर्जेटिक फील कर रही होंगी। पूरी दूसरी तिमाही तक अब आप ऐसे ही फील करने वाली हैं। इसके अलावा आपके चेहरे के काले धब्बे, मुहासे अब और ज्यादा गहरे दिखने लग सकते हैं या हो सकता है इस समय से आपके चेहरे पर निखार, जिसे हम प्रेगनेंसी ग्लो भी कहते हैं, वो भी आना शुरू हो जाए। महिला की जैसी स्किन होती है उसके चेहरे में बदलाव भी उसी हिसाब से होते हैं, जो कि हर महिला में अलग अलग होते हैं। इस हफ्ते में आपको अपने शिशु के बेहतर विकास के लिए खाने में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ानी है। इसके लिए आपको रोज के खान पान में दूध और दूध से बने पदार्थों को शामिल करना है, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर आदि। इसके अलावा आप खाने में दाल और अंडे को भी शामिल कर सकती हैं। आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क्स के उभरते हुए निशान के लिए आपको कोई अच्छी सी एंटी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम या ऑयल दिन में 2 बार लगाना शुरू करना है। अगर आपने अभी तक कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं किया है तो अब आपको जरूर से शुरू कर देना है। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग या टहलना भी कर सकती हैं। इससे आप और आपका होने वाला शिशु दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। आपको अपने खाने में इन चीजों को भी शामिल करना है। आयरन युक्त आहार, इसके लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियां, रात में भिगोए हुए किशमिश, एप्रिकॉट, बीन्स, रेड मीट, चिकन, पालक, मटर या काजू भी ले सकती हैं। और दूसरा है कैल्शियम युक्त आहार। इसके लिए आप दूध और दूध से बने पदार्थ यानी दही, छाछ, पनीर, चीज ले सकती हैं। इसके अलावा कीवी, सोयाबीन, रात में भिगोए हुए बादाम, ब्रोकली, भिंडी और मछली में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है। आइए अब हम जानते हैं इस हफ्ते में आपको क्या नहीं करना है। अभी आपको अपनी पीठ या पेट के बल सोने की आदत बदलनी है। आपको करवट लेकर ही सोना चाहिए और कोशिश करें कि अपनी बाईं तरफ करवट लेकर सोए। इससे
आपके प्लेसेंटा को ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व और खून की आपूर्ति होगी। साथ ही आपका रक्त प्रवाह भी सही ढंग से चलेगा। आपको अभी अचानक से अपनी पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए। अभी आपको धीरे धीरे आराम से किसी चीज का सहारा लेकर उठना बैठना चाहिए। इसके अलावा अभी आपको पूरी तरह से तनाव मुक्त रहने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस में रहने से न केवल शारीरिक और मानसिक थकान होती है, बल्कि कभी कभी स्ट्रेस की वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी वजह से आपका शिशु भी स्ट्रेस में आ जाए। इसलिए आपको अभी से ही खुश रहने की जरूरत है। आपके खुश रहने से आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी खुश रहता है। अभी आपको हॉरर मूवी, डरावने टीवी सीरियल्स नहीं देखने चाहिए। इससे आपके डर की वजह से पेट में बच्चा भी डर सकता है और इससे शिशु घबरा जाता है। अभी आपको हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। हर काम आपको धीरे धीरे और आराम से करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको अपने योनि मार्ग से सफेद रंग का पतला पानी की जगह हल्के लाल रंग का रेशेदार चिपचिपा पदार्थ निकलता दिखे जिसमें अजीब सी गंध हो, तो आपको अपने डॉक्टर को इसकी सूचना जल्द से जल्द देनी है। हो सकता है इस बदलाव का इशारा गर्भपात की तरफ हो या आपको कोई और गंभीर समस्या हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।